नमस्कार आप सभी को। आप सभी श्रोताओं को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अहोई अष्टमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो सभी श्रोता प्रसन्नचित और एकाग्रचित होकर सुने अहोई माता की कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार के आंगन में 7 बेटों की हंसी खुशी गूंजती थी और उनकी सातों बहुओं के कंगनों की खनक से घर महकता था। साहूकार की एक लाडली बेटी भी थी जो दीपावली के पावन अवसर पर अपनी ससुराल से मायके लौटी थी। उसका चेहरा माँ की गोद की गर्माहट और भाइयों की चहल पहल से खिल उठा था। दीपावली की तैयारी में घर को सजाने के लिए सातों भाभियां मिट्टी लाने जंगल की ओर निकली और उनके पीछे पीछे साहूकार की बेटी भी उत्साह से चल पड़ी। जंगल में जहां साहूकार की बेटी मिट्टी खोद रही थी, वहां एक स्याहू अपने नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। अनजाने में बेटी की खुरपी से स्याहू का एक मासूम बच्चा घायल हो गया और उसकी सांसें थम गईं। स्याहू का हृदय दुख से फट पड़ा। क्रोध और शोक में डूबी स्याहू ने बेटी को श्राप दिया, तुमने मेरे बच्चे की जान ली, अब मैं तुम्हारी कोख को सूना कर दूंगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी का दिल कांप उठा। वह अपनी सातों भाभियों के पास दौड़ी और आंसुओं से भीगी आंखों से विनती करने लगी, भाभी, मेरी इस भूल का बोझ मेरे नाजुक कंधों पर मत डालो। मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो, मेरे सपनों को बंजर होने से बचा लो। एक एक कर सभी भाभियों ने उसकी विनती सुनी, पर उनका दिल डर से कांप उठा। आखिरकार सबसे छोटी भाभी, जिसका दिल ममता और करुणा से भरा था, आगे आई। उसने कहा, ननद, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे अनमोल है। मैं यह श्राप अपने ऊपर ले लूंगी। छोटी भाभी के इस बलिदान ने सभी के दिलों को छू लिया, पर उसका जीवन दुखों की आंधी में उलझ गया। उसके गर्भ से जो भी बच्चा जन्म लेता, 7वें दिन उसकी सांसें थम जाती। 7 पुत्रों को एक एक कर खोने का दर्द उसके हृदय को चीर गया। आंसुओं में डूबी वह पंडित के पास पहुंची और अपने दुख का कारण पूछा। पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुरही गाय की सेवा करो, उसकी भक्ति तुम्हारे दुखों का अंत कर सकती है। छोटी भाभी ने सुरही गाय की सेवा में दिन रात एक कर दिए। उसकी भक्ति देखकर सुरही का मन पिघल गया। एक दिन सुरही ने कहा, चल, मैं तुझे स्याहू के पास ले चलती हूँ। दोनों रास्ते में चलीं, पर रास्ता लंबा था। थकान से चूर होकर वे एक पेड़ की छांव में रुकी। तभी छोटी भाभी की नजर एक भयानक दृश्य पर पड़ी। एक सांप गरुड़ पंखनी के नन्हे बच्चे को डंसने वाला था। बिना कुछ सोचे उसने सांप को मार डाला। तभी गरुड़ पंखनी वहां पहुंची और खून के धब्बे देखकर भड़क उठी। उसे लगा कि छोटी भाभी ने उसके बच्चे को मार डाला। वह क्रोध में चोंच मारने लगी। छोटी भाभी ने रोते हुए कहा, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी का दिल पिघल गया। उसने कृतज्ञता में छोटी भाभी और सुरही को अपनी पीठ पर बिठाया और स्याहू के पास पहुंचा दिया। स्याहू ने छोटी भाभी की निस्वार्थ सेवा और उसकी करुणा को देखा। उसका क्रोध प्यार में बदल गया। उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा घर 7 पुत्रों और उनकी वधुओं की हंसी खुशी से हमेशा गूंजता रहेगा। स्याहू के इस वरदान से छोटी भाभी का आंगन फिर से खुशियों से भर गया। उसके 7 पुत्र और उनकी बहुएं उसके जीवन को रंगों से सजा गए। छोटी भाभी ने अपने त्याग, भक्ति और करुणा से यह चमत्कार कर दिखाया। सभी सुहागिनें प्रेम से बोलिए, स्याहू माता की जय, अहोई माता की जय। तो चलिए श्रोताओं, अब सुनते हैं अहोई अष्टमी गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थी।
वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगू? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, मां धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछें। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया। अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। अहोई अष्टमी गणेश जी की दूसरी कथा। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई और वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई। तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी वैसी सब किसी को दे। श्रोताओं, यदि आपको हमारे चैनल के द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथाएं अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने रिश्तेदारों व मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हमारे साथ जुड़े रहें और भक्तिमय कथाओं का लाभ उठाते रहें। हमारा चैनल हमेशा यही प्रयास करता है कि आपके जीवन में सद्भाव, ज्ञान और सकारात्मकता बनी रहे। आपका जीवन शुभ, सफल और समृद्ध हो, यही सुविचार संग्रह की हार्दिक कामना है। धन्यवाद।